जितना हम चुप रहते हैं, हमारे जीवन के आनंद के स्रोत खुल जाते हैं। हम देखते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन जो दिन प्रारंभ होता है, दिनचर्या प्रारंभ होती है, ज़्यादा लोगों से बातचीत होती है। जितना हम बोलते हैं, उतना तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य जितना चुप रहेगा, शांत रहेगा, उसकी आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी। अमेरिका का एक राष्ट्रपति हुआ था, उससे पूछा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है? तो उसने कहा कि मैं जितना भी जीवन में बोला हूँ वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे कुछ भी नहीं बोलना था। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ये भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अर्थात मनुष्य जितना शांत रहेगा, चुप रहेगा, उसके जीवन की समस्याएं उतनी कम होगी। हम जितना बोलते हैं, विवाद उत्पन्न करते हैं और दिन भर अशांत रहते हैं, और दिन भर अशांत रहकर हम पूरे जीवन को इस प्रकार अशांति में धकेल देते हैं। इसलिए बड़े बड़े संत मौन में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, दिन भर वे चुप रहते हैं। तो वो उसका कारण यही है कि वह शांति की तलाश करते हैं, शांत हो जाते हैं। जितना मौन रहेंगे उतना शांत हो पाएंगे। शांत रहने से, चुप रहने से हमारी ऊर्जा संग्रहित होती है, कोई श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, शक्ति उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक बार बुद्ध को किसी ने गाली दी थी, तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। जबकि बुद्ध के साथ जो शिष्य भ्रमण कर रहे थे वो बहुत क्रोधित हुए और बुद्ध की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए। जब वह क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति जो बुद्ध को गाली दे रहा था चला गया, शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, आप उसके प्रश्न का उत्तर, उसकी गालियों का उत्तर कल देंगे, ये आश्चर्य का विषय है, हमें इस का रहस्य बताइए। बुद्ध ने कहा कि कोई भी प्रश्न उस समय जरूरी होता है, समय निकलने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रहता है। आपको कोई क्रोध दिलाता है, गाली देता है, तो आपको लगता है कि उसी समय उसका उत्तर दे दिया जाए, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो बातें व्यर्थ नजर आती हैं। गाली देने वाला भी अपनी मूर्खता पर पछताएगा। यदि मैं मौन नहीं रहता, उसके प्रश्न का उत्तर देता, उसकी गालियों का उत्तर देता, तो विवाद बढ़ता, और जबकि इस पूरी चर्चा का कोई महत्व नहीं है। वह व्यक्ति स्वयं की पीड़ाओं से दुखी है, स्वयं के कर्मों से दुखी है और मुझे सहभागी बनाना चाहता है। मैं क्यों किसी के कर्म का सहभागी बनूं? मुझे उसके जीवन से कोई मतलब नहीं है, उसके भावों से, उसके कर्मों से कोई तात्पर्य नहीं है। जब मैं उसको उत्तर देता हूँ तो मैं भी उसके जीवन में शामिल हो जाता हूँ और मुझे किसी से कोई संबंध नहीं रखना है। इसलिए मौन रहो और शांत भाव से पूरे लीला क्रम को देखो, घटनाक्रम को देखो। दूसरे दिन जब वह क्रोधित व्यक्ति आया तो गुरुदेव के चरणों में लौट गया, बुद्ध के चरणों में लौट गया और क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि मैं अपने परिवार के झगड़ों से दुखी था और आपको देखकर क्रोधित हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि आपके शांत मुख को मैं नहीं देखता तो मैं और पीड़ा में जीता। आपने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, मुझे क्षमा कर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपको जो वचन कहे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर कोई आपके लिए क्रोध प्रकट करता है तो समझना चाहिए, उसके कष्टों को समझना चाहिए कि वो अपने कर्मों से ही दुखी है। वह आपको गाली नहीं दे रहा है, वो अपनी पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है। उसे क्षमा कीजिए, मौन रहकर उसकी बातें सुन लीजिए, लेकिन प्रभावित मत होइए। वह व्यक्ति पहले ही दुखी है और आप अपने क्रोध भरे स्वर को कहकर और भी उसे दुखी कर देंगे, तो यह मानवता के लिए ठीक नहीं है। मानवता को करुणा, दया, प्रेम चाहिए। बहुत दुखी है मनुष्य, इसलिए क्षमा करते रहिए और मौन का आचरण का पालन करिए। धन्यवाद। इसी कथा का सार यही था। प्रत्येक मनुष्य को महीने में, सप्ताह में एक बार मौन में जाना चाहिए, ताकि वो अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर सके, अपने कर्मों को देख सके, अपने कष्टों को देख सके। जितना मौन में रहेंगे हम उतना मुक्त होते जाएंगे, कष्टों से मुक्त होते जाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हार्दिक आभार।